भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ गिरा पड़ा है, ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ, और जब ब्रह्मदेव के सिर को देखा, मस्तक को देखा, तो ब्रह्मा के सिर को देखकर उसी समय पर कहा, भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ नमन कर प्रार्थना करी, निवेदन करा, हे प्रभु, हे दयालु, कृपा करुणा दया। भगवान ने पूछा, क्या बात है नारायण, क्या हुआ? भगवान विष्णु कहते हैं, प्रभु ये ब्रह्मा जी का मस्तक कटकर गिरा हुआ है, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए, आप उदारता कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, क्या चाहते हो नारायण? भगवान विष्णु ने कहा, केवल इतनी कृपा करो, ये कटे हुए मस्तक का लोग अपमान ना करे, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उसी समय पर कृपा करी और शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए मस्तक को बट वृक्ष बना दिया, बड़का पेड़ बना दिया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो नारायण, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बनेगा, इस बट वृक्ष के नीचे कोई बैठे चाहे नहीं बैठे, मैंने ब्रह्मा जी के मस्तक को वापिस पूज्य बनाया है, तो मैं इस बट वृक्ष के नीचे विराजमान मिलूंगा। शिव जी ने कहा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव रहेगा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। पहले भी आपको कहा, जब कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, वैसे तो कर्जा करना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी भर कर्जा कर लिया और कर 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 के जा, उसी का नाम कर्जा है। जिंदगी भर जोड़ जोड़ा, कर्जा ले लेकर रख लिया, किस्त भर भर के मर गए, कर कर के चले गए, तो उसका नाम ही कर्जा है। वैसे तो कर्जा लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। जो तुमने कर्जा कोई मांगने आया है तो कहो उसको। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी भिखारी को, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो तो भोजन कराने की मना नहीं है, और शिव महापुराण की कथा कहती है, भोजन कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है उसको भोजन कमाने का तरीका सिखाने में। कितने पूरी काशी में अन्नपूर्णा रसोई में भोजन निःशुल्क है, इतने काशी में मठ मंदिर हैं, सब जगह पर भोजन प्राप्त हो रहा है, हर जगह पर रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। आप लोगों से भी निवेदन है, जितने लोग इस पंडाल में ठहरे हैं, हमारा तो निवेदन है, गंगा नदी पास में है, रात को पानी आए, दिन में पानी आए, तो आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि पंडाल में कोई मत सो। बहुत सारे धर्मशाला, मठ, मंदिर बने हुए हैं, आप वहां जाकर विश्राम करो, कोई मना नहीं करेगा आपको। बस इतना कह देना कि साहब हम शिव महापुराण की कथा सुनने आए हैं, हमको थोड़ा सा सोने की व्यवस्था दे दो, कोई मना नहीं करेगा। ये काशी की पवित्र धरा है, कोई मना नहीं करने वाला। मत सोइए, रात्रि का समय है, गंगा का तट है, पानी आ रहा है, तो आप अपने स्थानों पर जाकर सोइए। तो हमारा तो निवेदन, यहाँ पर बहुत विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाओ, काल भैरव का दर्शन करने जाओ, कितने मठ मंदिर, कितना भोजन भंडारा चलता है। उसके बाद भी कोई अगर वहां सम्मुख खड़े होकर बाबा के दरवाजे पर कई माताएं, कई बहुत लोगों को देखा कि वो भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनसे निवेदन है हमारा, हमारी काशी की धरा को आप ये ना करें, कोई भगत बाहर से आया है, दर्शन करने आया है, उसके पीछे पड़ गए कि देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये काशी की पुण्य धरा है, पवित्र धरा है, यहाँ अन्नपूर्णा सबका पेट भरती है, तो तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो केवल किसी स्थान पर बैठकर अगर शंकर का मंत्र जापी कर लोगे ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अन्नपूर्णा खुद मंदिर छोड़कर तेरा पेट भरने आ जाएगा, स्वयं अन्नपूर्णा पेट भरने आ जाएगा। क्यों मांगा? किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, फैलाना है तो देवाधिदेव महादेव के सामने। उससे भगवान विष्णु से कहा कि ये शीश की पूजन, भगवान कहते हैं कर्जा मुक्ति के लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन जरूरी है, स्मरण जरूरी है। पहले भी कई उपाय आपको बताए हैं बटकेश्वर भगवान के, कि दही के शिवलिंग का निर्माण कर बड़ के पेड़ के नीचे अगर शिव की आराधना करी जाती है तो कर्जे से मुक्ति होती है महाराज, और गया हुआ पैसा भी हमारा वापिस आता है। तो बटकेश्वर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहकर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।